हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपको पशु संसाधन के बारे में बताया जाएगा। भारत आदिकाल से ही ग्रामीण एवं कृषि प्रधान देश रहा है, अतः कृषि और सहायक कार्यों में पशुओं का विशेष स्थान रहा है। खेती करने, बोझा ढोने, यातायात साधन के रूप में एवं दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, खोया अर्थात मावा, ऊन और चमड़ा, कंपोस्ट खाद आदि की प्राप्ति में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पशुओं के विशेष महत्व के कारण पशुओं को पशुधन के स्थान पर पशु संसाधन कहना सर्वदा उचित है। पशुओं को संसाधन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। पशु संसाधन का महत्व। भारत में पशु संसाधन का महत्व स्पष्ट करते हुए डॉक्टर डार्लिंग ने लिखा है कि इसके बिना खेत बिना जुते बोए पड़े रहते हैं, खलिहान खाद्यान्नों के अभाव में खाली पड़े रहते हैं तथा एक शाकाहारी देश में इससे अधिक दुखदायी बात क्या हो सकती है कि यहाँ पशुओं के अभाव में घी, दूध, मक्खन, पनीर एवं अन्य पशु उत्पादों और पौष्टिक पदार्थों की प्राप्ति का ही अकाल पड़ सकता है। यह शब्द डॉक्टर डार्लिंग के थे। लेकिन वर्तमान में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पंपों, नहरों, विद्युत की अधिक आपूर्ति और परिवहन के साधनों के कारण धीरे धीरे पशुओं पर निर्भरता कम होने के कारण इनका महत्व तेजी से घटता जा रहा है। लेकिन फिर भी भारत में पशु संसाधन का महत्व निम्न बिंदुओं से स्पष्ट है। जैसे कृषि कार्यों, हल व पेटला चलाने, रहट चड़स द्वारा कुओं से पानी खींचने, कृषि फसलें एवं चारा ढोने, गन्ना पेरने आदि में बैल, ऊंट और भैंसों का उपयोग किया जाता है। पशुओं से दूध और दूध से खोया अर्थात मावा, पनीर, दही, मक्खन, घी, छाछ, दूध का पाउडर आदि पौष्टिक आहार प्राप्त होते हैं। पशुओं के गोबर, मल मूत्र तथा हड्डियों से खाद बनाई जाती है। पशुओं से चमड़ा व खालें प्राप्त होती है। भारत में सन 2013 में कपड़ा, कंबल, नमदा तथा हल्के किस्म के गलीचे बनाने के लिए 3.5 करोड़ किलोग्राम ऊन की प्राप्ति हुई है। भारत में पशु यातायात के साधन के रूप में काम में लिए जाते हैं। रेगिस्तान में ऊंट, पर्वतीय क्षेत्रों में टट्टू, गधों और घोड़े का कोई विकल्प नहीं है। भारत में इस समय लगभग 4,000 पशुवध घर अर्थात बूचड़खाने हैं। वर्ष सन 2015-16 में 30,137 करोड़ रुपए का मांस व मांस पदार्थों का निर्यात किया गया। भारत में विश्व का लगभग 20% पशु संसाधन पाया जाता है। भारत में विश्व की लगभग 12.7% गायें, 56.7% भैंसें, 14.5% बकरियां, 5.9% भेड़ें, 2.4% ऊंट, 1.5% सूअर, 3.1% मुर्गियां, 1.4% घोड़े, टट्टू, गधे और 42,000 याक पाले जाते हैं। पशुओं के सींगों से विभिन्न प्रकार की कलात्मक वस्तुएं जैसे कंगे आदि बनाए जाते हैं। भारत में सकल कृषि उत्पादन मूल्य का 30% पशु संसाधन से प्राप्त होता है, जिसका मूल्य लगभग 4.5 खरब रुपए है। भारत में पशुपालन क्षेत्र। भारतवर्ष के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साथ पशुपालन करना एक सामान्य तथ्य है, परंतु कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें पशुपालन का महत्वपूर्ण व्यवसाय आज भी अनेक जातियां अपना जीवन पशुओं के चारण पालन के आधार पर चला रही है। भारत के पशुपालन के महत्वपूर्ण क्षेत्र। भारत के पशुपालन क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वतीय पशुपालन क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी जलवायु पशुपालन क्षेत्र, पूर्वी एवं पश्चिमी तट पशुपालन क्षेत्र,
मध्यम वर्षा वाले पशुपालन क्षेत्र। हिमालय पर्वतीय पशुपालन क्षेत्र। यहाँ उत्तराखंड के कुमाऊं व गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, कुल्लू घाटी एवं शिमला, जम्मू कश्मीर, हिमालय की तराई, असम व पूर्वोत्तर भारत के राज्य आदि इस क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। यहाँ पहाड़ी भाग के कारण भेड़, बकरियां मुख्य पालतू पशु हैं, जिनसे उत्तम किस्म की श्वेत रंग की ऊन प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में पर्यटनों की निरंतर वृद्धि से दूध की मांग बढ़ने से दुग्ध पशुपालन व्यवसाय में वृद्धि हुई है। उत्तरी पश्चिमी जलवायु क्षेत्र। यह प्रमुख पशु मेखला थार मरुस्थल व इसके चारों ओर शुष्क व अर्धशुष्क भागों में फैली है। अल्प वृष्टि के कारण कृषि के स्थान पर पशुपालन प्रमुख व्यवसाय हैं। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान व मध्य प्रदेश, गुजरात के पश्चिमी भाग सम्मिलित हैं। सिंचित क्षेत्रों में गेहूं उत्पादन होता है और गेहूं का भूसा चारे के लिए काम में लिया जाता है। वर्षा ऋतु में बोए गए ज्वार, बाजरा और प्राकृतिक चारे से पशु पाले जाते हैं। यहाँ मुख्यतः ऊंट, भेड़, बकरियां, गायें, घोड़े, खच्चर, गधे आदि पाले जाते हैं। पूर्वी एवं पश्चिमी तट क्षेत्र। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पूर्वी तमिलनाडु, केरल की पश्चिमी समुद्र तटीय पेटी सम्मिलित है। पर्याप्त वर्षा और आवश्यक तापमान के कारण चावल प्रमुख फसल है। चावल की पुहाल, डंठल और चरी मुख्य चारा है। भैंस से दूध प्राप्ति तथा भैंसों से कृषि कार्य किया जाता है। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र। इसमें दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक एवं पूर्वी महाराष्ट्र सम्मिलित हैं। कम वर्षा के कारण ज्वार, बाजरा मुख्य फसल है। यह भारत का प्रमुख भेड़ पालन क्षेत्र है, किंतु घटिया किस्म की ऊन प्राप्त होती है। नलकूप और सिंचाई सुविधा वाले क्षेत्रों में उन्नत नस्ल की गायें व भैंसें पाली जाती है। भारत के प्रमुख पालतू पशु। किसी समय पशु संपदा में समृद्ध भारत में कई कारणों से यहाँ पालतू पशुओं की संख्या लगातार घट रही है। जहाँ सन 2007 में 52.97 कुल पशु संख्या करोड़ में थी, जो 5 साल बाद घटकर 2012 में 51.21 करोड़ रह गई है। भारत में पाले जाने वाले प्रमुख पालतू पशुओं के अंतर्गत गाय, बैल, भैंसें, बकरियां, भेड़, ऊंट व अन्य पशुओं के अंतर्गत घोड़े, खच्चर, टट्टू, गधे, सुअर, मुर्गी, याक आदि। गाय, बैल। मानव आदिकाल से ही गाय बैल पालन कार्य करता रहा है। भारत में गाय और बैल को समाज जीवन एवं धार्मिक कार्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होने का कारण इनकी कृषि एवं मानव के लिए उपयोगिता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह प्रमाणित हो चुका है कि भारतीय नस्ल की गायों का दूध सर्वश्रेष्ठ एवं A2 वर्ग का है। भारत का विश्व में गाय बैल पालन में ब्राजील के बाद द्वितीय स्थान है, जिनकी संख्या लगभग 19.09 करोड़ है, जो विश्व की कुल संख्या का 12.7% है। यहाँ सर्वत्र गाय बैल पाले जाते हैं, जिनकी कई नस्लें हैं। विविध और उत्तम स्वास्थ्यवर्धक पदार्थों की प्राप्ति, पौष्टिक एवं कम वसायुक्त होने से गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य पेय पदार्थ है। भैंसें। गाय की तुलना में भैंस अधिक दूध देती है। यह अधिक वसायुक्त, पौष्टिक और गाढ़ा होता है। विश्व में भारत का भैंस पालन में प्रथम स्थान है। भारत में 10.89 करोड़ भैंसें पाली जाती है, जो विश्व की
56.7% है। ठंडक एवं अधिक जल की आवश्यकता के कारण अधिकांश भैंसें आर्द्र प्रदेशों में पाली जाती है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र प्रमुख भैंस पालक राज्य हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में भी भैंसें पाली जाती है। मुर्रा, जाफराबादी, भदावरी, सुरती, नीली, मेहसाना आदि देसी देसी भैंसों की नस्लें हैं। बकरियां। भारत में बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है। बकरियां दूध व मांस के लिए पाली जाती हैं। बकरी प्रतिदिन 1 से 3 लीटर तक दूध दे देती है। बकरी का रखरखाव खर्च कम व वंशवृद्धि बहुत शीघ्र होती है। इसकी मेंगनी, जो कि गोबर के समान है, उत्तम प्राकृतिक खाद है। भारत में 13.52 करोड़ से अधिक बकरियां पाली जाती हैं, जो विश्व की 14.5% हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और झारखंड प्रमुख बकरी पालक राज्य हैं। बकरी पालन मांस के उद्देश्य से अधिक किया जाता है। भेड़ें। शुष्क, अर्ध शुष्क और पहाड़ी भागों में जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन है। भेड़ को ऊन व मांस दोनों के लिए पाला जाता है। भेड़ से कुछ मात्रा में दूध भी प्राप्त किया जाता है। विश्व में भेड़ पालन में भारत का चीन के बाद द्वितीय स्थान है। यहाँ लगभग 6.51 करोड़ भेड़ें पाली जाती है। भारत की 60% भेड़ें राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाली जाती है। शेष मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाली जाती है। भारतीय भेड़ों की ऊन घटिया किस्म की होने से इसे गलीचा ऊन कहा जाता है। अच्छी किस्म की ऊन ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, नेपाल व ऑस्ट्रेलिया से आयात की जाती है। ऊंट। ऊंट रेगिस्तान का एक अति महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पशु है। गद्दीदार पैर रेत में नहीं धंसते हैं, जिसके कारण ऊंट रेगिस्तान में तेज गति से दौड़ सकता है। पेड़ों की पत्ती व झाड़ियां खाकर अपना पेट भर लेता है। मलमूत्र गाढ़ा व चमड़ी मोटी होने के कारण पसीना कम आने से ऊंट को जल की आवश्यकता कम होती है। ऊंट के कुबड़ में एकत्रित चर्बी से जल पूर्ति कर लेने से यह 7 दिन बिना पानी पिए रह सकता है। इसलिए गर्म व शुष्क भागों में आसानी से पाला जा सकता है। यह भारी बोझ ढो सकता है और एक दिन में लगभग 50 किलोमीटर तक चल सकता है। ऊंट में वर्षों बाद भी मार्ग याद रखने की अद्भुत क्षमता होती है। रेतीले मरुस्थल में परिवहन के साधन के रूप में ऊंट का कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान में ऊंट की उपयोगिता के कारण ही सैनिक टुकड़ियां सवारी व बोझा ढोने के लिए ऊंट का उपयोग करती है। ऊंट सवारी करने के अतिरिक्त हल जोतने, बोझा ढोने, कुओं से पानी खींचने व गाड़ी खींचने में काम आता है। ऊंट के बालों से रस्सियां, कंबल, दरिया व चमड़े से काठी, थैले, तेल रखने की कुप्पियां और जूतियां बनाई जाती हैं। इसका दूध पीने के काम आता है। भारत में ऊंटों की संख्या लगातार घट रही है। भारत में विश्व के 2.4% ऊंट पाले जाते हैं। यहाँ कुल 4 लाख ऊंटों में से 50% से अधिक अकेले राजस्थान में पाले जाती है। शेष पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाले जाते हैं। भारत में एक कुबड़ वाला और अरब देशों में 2 कुबड़ वाला ऊंट पाया जाता है। अन्य भारत का घोड़े, खच्चर, टट्टू, गधे, सुअर, मुर्गी, याक पालन में भी महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।